एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल पे बच्चों। जी हाँ, आज हम लोग सेकेंड सेशन में आ गए सोर्सेज ऑफ कैपिटल में। आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो मैं कह सकता हूँ एडिशनल सोर्स या सेकेंडरी सोर्स ऑफ कैपिटल पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, अगर चैनल पे नए हो तो रिलैक्स हो जाओ, क्योंकि बिफोर स्टार्टिंग आवर टॉपिक एक छोटा सा रिकेप तो बनता ही है कि अभी तक हमने क्या पढ़ चुके हैं और 2.7 के आज के टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं। जैसा आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हो, आज का जो टॉपिक रहने वाला है बच्चों वो रहने वाला है बोरोड कैपिटल। जी हाँ, ये बोरोड कैपिटल हमें कहाँ पे आने वाला है यूज, कैसे एक एग्जाम में हम लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ डिबेंचर या फीचर्स ऑफ डिबेंचर आ चुका है ऑलरेडी, तो हमको ये साल कहाँ पे वो मदद करने वाला है, डिस्टिंग बिटवीन में। जी हाँ, फिर से मैं कहना चाह रहा हूँ, या तो ये आएगा डिस्टिंग बिटवीन में या तो ये आएगा क्वेश्चन नंबर 5 में आंसर इन ब्रीफ, पर आएगा जरूर। जी हाँ, आएगा जरूर, क्योंकि भाई कम से कम मेरे चैप्टर की वेटेज है बेटा 24 से 25 मार्क की वेटेज में लेके चल रहा हूँ, तो बट ऑफिस है ये टॉपिक मुझे पढ़ना ही पढ़ना है। सबसे पहले समझ लेते हैं आसान लफ्जों में क्या होता है, कैसे होता है। अगर आप चैनल पे नए हो मेरे बच्चों तो जरा समझ लो क्या हम पढ़ने वाले हैं अभी तो, और क्या पढ़ चुके हैं हम लोग। तो टॉपिक का जैसे कि नाम था हमारा सोर्सेज ऑफ कैपिटल, राइट माय डियर स्टूडेंट। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सोर्सेज ऑफ कैपिटल के बारे में। तो कौन कौन से सोर्सेज पढ़े हमने, तो सबसे पहले पढ़ा था हमने ओन कैपिटल। ओन कैपिटल मतलब वो कैपिटल जो हम ओनर्स की मदद से कलेक्ट करते टू रन द बिजनेस, टू स्टार्ट द बिजनेस। जी हाँ, हर बिजनेस में दो कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। सिर्फ ओनर्स के पैसों से बिजनेस चलेगा ऐसा नहीं है। ओनर्स के पैसों से हम मशीन ला सकते हैं, लैंड परचेज कर सकते हैं, या मैं सिंपल वर्ड में कहूँ तो ओनर्स के जो पैसे होते हैं ना, मोस्ट प्रोबेबली वो फिक्स असेट्स में काम में आते हैं। कहाँ पे काम में आते हैं बेटा, फिक्स एसेट्स खरीदने में। बट जो वर्किंग कैपिटल है, जो सर्क्यूलेटिंग कैपिटल है, जिसको हम लोग कहते हैं बेटा हमारा डे टू डे मैनेजमेंट करना है, छोटे मोटे खर्चे, वो कहां से हम लोग निकालते हैं, बोरोड कैपिटल से। तो देखते हैं ओन कैपिटल मतलब वो पैसा जो ओनर से कलेक्ट किया है, बोरोड कैपिटल मतलब वो पैसा जो हम हमारे क्रेडिटर से कलेक्ट करते हैं, वो पैसा जो शॉर्ट टर्म के लिए किया जाता है, मीडियम टर्म के लिए कलेक्ट किया जाता है, वो पैसा जो उधार का पैसा है, जिसको ये वो फंड है जिसको रिफंड करना पड़ेगा, ये वो फंड है जिसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और जी हाँ, ये दोनों ही बिजनेस के लिए जरूरी है। ऑन कैपिटल में मैं पढ़ा था शेयर्स, और शेयर्स के अंदर पढ़ा था टाइप्स ऑफ शेयर्स, उसमें था इक्विटी और प्रेफरेंस। इसको हमने हमारे टॉपिक नंबर 2.4 और 2.5 में बहुत ब्यूटीफुली प्रेजेंट किया है। उसके साथ साथ में हमने पढ़ा था रिटर्न अर्निंग, जो हमारा टॉपिक नंबर 2.6। अगर वीडियो नहीं देखे हो तो मैं आपको बता रहा हूं ये वीडियो जरूर देख लेना। इतनी लिक्विड लैंग्वेज में मैंने आपको सिखाया ना कि तुरंत समझ में आ जाएगा बच्चों, इतने प्यार से, इतने इजी लैंग्वेज में। और आज हम पढ़ने वाले हैं बोरोड कैपिटल। क्या होता है बोरोड कैपिटल, तो जैसा मैंने कहा ये उधार का पैसा है। जी हाँ, ये उधार हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिए हो, मीडियम टर्म के लिए, यहाँ से कभी कभी लॉन्ग टर्म के लिए भी हम लोग उधार लेते हैं। जी हाँ, तो भैया याद रखना यहाँ पे उधार कौन कौन से नाम से लिया जाता है, तो डिबेंचर इशू करके। अब ये क्या होता है डिबेंचर, किसे कहते हैं डिबेंचर, इन डिटेल में टॉपिक में पढ़ेंगे हम लोग, डोंट वरी। साथ साथ में डी फॉर डिबेंचर, डी फॉर डिपॉजिट्स, डी फॉर डिबेंचर, डी फॉर डिपॉजिट्स, बी फॉर बॉन्ड्स, और साथ साथ में एडीआर और जीडीआर, ये हमारा लास्ट टॉपिक रहने वाला है। तो ये पूरे के पूरे टॉपिक रहने वाले बच्चा, इसको मिस मत करना। एक बार अगर आपने ये चारों टॉपिक को अच्छे से देख लिया तो आपकी पूरी एसपी की टेक्स्ट बुक यहीं पे खत्म हो जाएगी। यस, प्लीज केयरफुली ध्यान देना हम क्या पढ़ने वाले, कैसे पढ़ने वाले और कितना पढ़ने वाले। तो सबसे पहले टॉपिक का जो नाम है वो है बेटा क्या, बोरोड कैपिटल। किसे कहते हैं बोरोड कैपिटल। हाँ, शॉर्ट आंसर्स में 2 मार्क के डिफाइन में क्या आएगा, ओन कैपिटल। क्या आएगा क्वेश्चन, एक्सप्लेन द ओन कैपिटल। आई डोंट थिंक सो वो बोरोड कैपिटल आपको पूछेंगे, और मुझे नहीं लगता है कि ये आएगा बोरोड कैपिटल 2 मार्क के डिफाइन में। आएगा तो ओन कैपिटल आएगा, आएगा तो कैपिटल स्ट्रक्चर आएगा, आएगा तो आपको फाइनेंशियल डिसीजन आएगा, या आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बारे में पूछा जाएगा। 4 में से एक शॉर्ट नोट ये बार बोर्ड एग्जाम है, डिफाइन में पक्का आएगी आएगी आएगी। चलिए चलते बच्चों, क्या होता है बोरोड। जैसे तो हमने अकाउंट में पढ़ते ही एक बाजू असेट्स है एक बाजू लाइबिलिटी है, तो ये जो बोरोड कैपिटल वो अपनी लाइबिलिटी है, कर्जा, और कर्जा लेना जरूरी है। जी हाँ, कर्जा इंसान को सोने नहीं देता, और जब तुम सोते नहीं हो तो सक्सेस की राह पकड़ लेते हो, है ना। सोओगे तो आलसी बन जाओगे, तो उधार लेना जरूरी है। हाँ भैया, यहाँ पर चुकाना भी जरूरी है, चुकाने के लिए आदमी मेहनत भी करता है, इसीलिए बोलता हूँ उधार ले लो। यस, ओनली बेटा यहाँ पे क्या बोले, ओनली
ओन कैपिटल, सिर्फ मालिक के पैसे सफिशिएंट नहीं, नॉट सफिशिएंट टू कैरी ऑल बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस में बहुत सारी एक्टिविटी है, यस, और हर एक एक्टिविटी को चलाने के लिए सिर्फ ओन कैपिटल नहीं, उसके साथ साथ में हमें बोरोड कैपिटल की सपोर्ट चाहिए, है ना। आप जब जिम जाते हो ना, जिम में तो घर का खाना खाते हो, बॉडी बनाते हो, ताकत आती है, बट सिर्फ घर का खाना खाने से बॉडी नहीं बनती है, उसके बाद में आपको एडिशनल डाइट चाहिए, सप्लीमेंट फूड चाहिए, है ना, जिससे आपकी बॉडी मसल्स गेन होंगे। तो भैया ये जो मसल्स गेन करने के लिए क्या चाहिए, सप्लीमेंट चाहिए। उसी तरह बिजनेस को अगली ऊंचाइयों पे ले जाने के लिए, आगे सक्सेसफुल करने के लिए, और भी बहुत सारे खर्चे करने के लिए भैया फिक्स एसेट्स तो आ गए, वर्किंग कैपिटल के लिए सप्लीमेंट चाहिए। और ये सप्लीमेंट वाला जो कैपिटल है ना, उसे कहते हैं भैया बोरोड कैपिटल। तो बोरोड कैपिटल मतलब एडिशनल फंड, सेकेंडरी सोर्स। घर का खाना खा के बॉडी बनाते हैं, बनती है, बट भैया मसल गेन करने के लिए हमको क्या चाहिए, सप्लीमेंट चाहिए। ये सप्लीमेंट इट्स ओन कैपिटल। तो यस, बोरोड कैपिटल टू सप्लीमेंट, यस। एवरी ट्रेडिंग कंपनी इज इंटाइटल्ड टू बोरो मनी, हर किसी को बोरो करना होता है। हाउएवर इन नॉर्मल प्रैक्टिस टू हैव एक्सप्रेस अ प्रोविजन इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मोस्टली आपके मेमोरेंडम में एक लिमिट दी गई होगी, उस लिमिट से ज़्यादा बोरो कर सकते नहीं, तो मालूम पड़ा बोरो कर करके उधार ले लेके कंपनी डुबा दोगे। तो भाई हाँ, सप्लीमेंट इतना ही लेना जितना बॉडी को सूट होता है, ज़्यादा भी ले लिया तो सीधा खाट पकड़ लेगा, राइट। तो बी केयरफुल, सप्लीमेंट जरूरत है उतनी ही लो। यस, मेमोरेंडम अथॉरिटी या ऑथोराइज ऑफ द कंपनी एक्सरसाइज द बोरोइंग पावर। आपके मेमोरेंडम में आपकी बोरोइंग पावर लिखी हुई होती है। एन आर्टिकल ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन में प्रोवाइड क्या होता है, तो इन शॉर्ट बोरोड कैपिटल इज नथिंग बट द बेटा बोरोइंग मनी फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द कंपनी, राइट। इट इज अ डेब्ट कैपिटल and as well as it is a supplementary fund या supplementary capital, yes my dear student। चलिए देखते सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, या तो ये शेयर्स और डिबेंचर का 4 मार्क का डिस्टिंग बिटवीन दे जाएगा, या तो मेरे भैया, या तो मेरे बच्चों 101% लॉन्ग क्वेश्चन में अपनी शक्ल दिखा जाएगा, या तो प्रेफरेंस शेयर या तो डिबेंचर, 200% की गारंटी है, बोर्ड एग्जाम में आएगा आएगा आएगा। देखते सबसे पहला टॉपिक किसका बेटा, तो बोरोड कैपिटल में वो था हमारा डिबेंचर। किसे कहते हैं डिबेंचर, क्या होता है डिबेंचर, तो डिबेंचर है क्या, सही है भैया। तो डिबेंचर कुछ नहीं सर डिबेंचर एक सर्टिफिकेट है। जब भी कंपनी दूसरों से उधार लेती है तो उसकी एक एक्नोलॉजमेंट बना के देगी, एक रिसिप्ट बना के देगी कि कंपनी ने आपसे उधार लिया है। दैट एक्नोलॉजमेंट, दैट सर्टिफिकेट इज नोन एज अ डिबेंचर। डिबेंचर, स्टॉक, बॉन्ड्स और एनी अदर सर्टिफिकेट, राइट। तो डिबेंचर आर वन ऑफ द प्रिंसिपल सोर्स, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सोर्स, वन ऑफ द वाइटल सोर्स फॉर रेजिंग द बोरोड कैपिटल। सबसे पहले जैसे कंपनी का फंडामेंटल सोर्स और इनिशियल सोर्स कौन सा है, इक्विटी शेयर्स, उसी तरह कंपनी में जब बोरोड करना होता है, उधार लेना होता है, तब सबसे पहला जो सोर्स है वो है डिबेंचर, राइट। और डिबेंचर हमें शॉर्ट टर्म लोन देती है कि लॉन्ग टर्म लोन, तो डिबेंचर हमें लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म लोन प्रोवाइड करती है। मतलब कि 5 से 10 साल या 10 साल से ज्यादा के लिए जब उधार लेते हैं ना, तो मैं कैसे 10 साल के लिए जब उधार लेना है ना, तो भैया कौन सा सर्टिफिकेट इशू करती है कंपनी, डिबेंचर सर्टिफिकेट। क्लियर एवरीवन। तो क्वेश्चन आ सकता है डिबेंचर सर्टिफिकेट प्रोवाइड डैश टर्म लोन, तो लॉन्ग टर्म लोन या फिर मीडियम टर्म लोन, फाइनेंशियल नीड ओवर द ईयर। डिबेंचर ऑक्यूपाइड सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। यस, डिबेंचर भैया क्या है, डिबेंचर भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पोजीशन ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, अपने कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में डिबेंचर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डिबेंचर सप्लीमेंट्री फंड प्रोवाइड करता है, डिबेंचर एडिशनल फंड प्रोवाइड करता है फॉर मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म के लिए, राइट, अलोंग विथ योर इक्विटी, अलोंग विथ योर रिटेन अर्निंग। द टर्म डिबेंचर हैज कम फ्रॉम डैश वर्ड, फिलिंग द ब्लैंक्स में आ चुका है बहुत बार बच्चों, गलती नहीं करना। डेबरर, क्या बोले बेटा, डेबरर, विच मीन्स ओन। अभी तुम लोग कंफ्यूज मत होना, यहां पे लिखा है ओन, और ओन का मतलब होता है बोरो, और वो था ओन मतलब OWNED, ओन्ड, और वो था ओन, ओनर
और ओनर, ये ओन मतलब क्या करना बेटा, बोरो, क्या करना बेटा, बोरो, और ओन का मतलब होता है डेब्ट, उधार, राइट। तो द टर्म डिबेंचर इज कम फ्रॉम द डेबरर एंड विच मीन्स द ओन। चलिए देखते हैं, ये डेफिनेशन तो अभी तुमको बाहर कर देता हूं मैं मेरे हाथों पे बेटा, ध्यान देना। अब तो याद रखना, एक रूल बताता हूं मैं, एक क्वेश्चन है मेरे पास आप लोगों के लिए डेफिनेशन समझाने के लिए, पहले याद रखना बेटा क्या बताते हैं, क्या कहा यहाँ पे। तो बेटा एक क्वेश्चन पूछ लेता आप लोगों से पहले, डिफाइन डेफिनेशन ऑफ डिबेंचर को बाहर कराने जा रहा हूं 2 मिनट के लिए, लाइफ टाइम के लिए बाहर हो जाएगी 2 मिनट के अंदर, सिर्फ 2 मिनट के लिए। पहले एक सवाल का जवाब दे दो, जब मैं बोलता हूं 2 दिल, है ना, वो गाना है ना, 2 दिल मिल रहे हैं मगर, क्या भैया, 2 दिल, क्या बेटा, 2 दिल, ये 2 दिल को अगर जोड़ दोगे तो क्या बनेगा, 2 दिल को जोड़ दोगे तो क्या बनेगा, अगर ये 2 दिल को मैं जोड़ दूंगा, सर ये क्या पढ़ा, सर डिबेंचर का डेफिनेशन पढ़ाने जा रहा हूँ, हाथों के जादू पे जेस्चर मेथड से पढ़ाने जा रहा हूँ, जरा समझ लेना। 2 दिल को जोड़ोगे तो क्या बनेगा भैया, 2 दिल जुड़ेंगे तो क्या बनेंगे, हड्डी, 2 दिल जुड़ेंगे तो क्या बनेगा, हड्डी। देखो हड्डी बना के दिखाता हूं, 2 दिल को मैं जोड़ देता हूं, ये मैंने इक्वल का साइन किया, ये पहला दिल बनाया और ये मैंने दूसरा दिल बनाया, तो याद रखना 2 दिल जब मिल जाते हैं ना तो भाई हड्डी बन जाती, क्या बन जाती है, हड्डी। तो पहला याद रखना, ऐसे हड्डी बना के दिखाओ, हड्डी बना के दिखाओ, हड्डी मतलब क्या, बोन्स, क्या याद रखोगे, बोन्स। तो डिबेंचर क्या है, डिबेंचर इज अ स्टॉक, मेरे साथ में एक बार आंसर को बाइट करने के लिए जेस्चर मेथड को पकड़ लो, लीगल चीट दे रहा हूं अपने हाथ में, लेके जाना एग्जाम में बिंदास। डिबेंचर क्या बता, डिबेंचर इज अ स्टॉक, बॉन्ड्स, और ये मैंने बनाया मेरे हाथ में ओ, ये बनाया आर, इसको बोलते हैं और, क्या बोलते बेटा, और, क्या है बेटा, और। तो डिबेंचर क्या है, डिबेंचर क्या है बेटा, स्टॉक है, क्या है बेटा, स्टॉक है, और क्या बेटा डिबेंचर क्या है, तो बॉन्ड्स है, क्या है बेटा, बॉन्ड्स। डिबेंचर स्टॉक, बॉन्ड्स और एनी, क्या बोलोगे बेटा, एनी अदर, मोबाइल में क्या डालते हो, पासवर्ड ना, उसके लिए सिक्योरिटी, क्या बोलते बेटा, सिक्योरिटी कोड। तो यस, इतना याद रखना। डिबेंचर क्या बेटा, डिबेंचर इज अ स्टॉक, बॉन्ड्स, हड्डी, बॉन्ड्स और एनी अदर सिक्योरिटी। फिर मोबाइल में क्या लगा, तो चार्ज, बटन दबाओ ऑन, चार्ज ऑन, मोबाइल क्या है, असेट्स, चार्ज ऑन असेट्स। यस, ये था डेफिनेशन किसका बेटा, डिबेंचर का, जो शायद तुम एग्जाम में रटने जाओ तो भी रट नहीं पाओगे, तो ये मेरी मेथड को याद रखना। डिबेंचर क्या है बेटा, तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 30, सेक्शन 2 सबसेक्शन 30, 2 1 2, 2 + 1, 2 1 2, 2 + 1 कहेगा तो क्या जाएगा 3, तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 क्या बोलता है बेटा, सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 क्या कहते हैं बेटा, डिबेंचर क्या है, डिबेंचर इज ओनली स्टेटस दैट द टर्म, द वर्ड डिबेंचर इंक्लूड डिबेंचर स्टॉक, अभी कहा ना बेटा, डिबेंचर स्टॉक, बॉन्ड्स एंड एनी अदर सिक्योरिटी of a company which is constituted charge on assets or not, which is constituted charge on assets or not। डिबेंचर स्टॉक हो सकता है, बॉन्ड्स हो सकता है, और एनी अदर सिक्योरिटी, एनी अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ कंपनी whether it is charge on assets or not, right my dear student। होप ये समझ में आया होगा आपको डेफिनेशन। यस, ये एक डेफिनेशन एग्जाम में लिख के आ जाना, अपना काम हो जाएगा। सेकंड बोला है तूफान ने, बोला तूफान ने, क्या बोलता है तूफान, अ डिबेंचर इज अ डॉक्यूमेंट। डिबेंचर क्या है सर, तो डिबेंचर एक डॉक्यूमेंट है, क्या है, कौन देता है, गिवन बाय कंपनी। डिबेंचर इज अ डॉक्यूमेंट गिवन बाय कंपनी, क्या है बेटा, डिबेंचर इज अ डॉक्यूमेंट गिवन बाय कंपनी एज अ एविडेंस। क्यों दिया बेटा, तो प्रूफ के तौर पे दिया, क्या दिया है, प्रूफ के तौर पे दिया है, टू द होल्डर को देती है कंपनी एज अ प्रूफ, यूजुअली अराइजिंग आउट ऑफ अ लोन एंड मोस्ट कॉमनली सिक्योर्ड बाय चार्ज। ये क्या बेटा, सिक्योर्ड बाय चार्ज का मतलब क्या होता है बेटा, तो जब भी हम कोई असेट्स या कंपनी हमसे उधार लेती है ना, तो गारंटी के तौर पे कंपनी असेट्स दे देती है कि भाई देखो तुमने 10 लाख रुपए दिया है तो 10 लाख का ये असेट्स है, जब तक कंपनी आपको पैसा रिफंड नहीं करती है
तब तक ये असेट्स आपके नाम पे रहेगा। वंस द कंपनी रिफंड, असेट्स अपने पास ले लेगी एज अ सिक्योरिटी। इसे मॉर्गेज कहते हैं। वो सुखी लाला के जमाने में था ना कि भाई अगर उधार चाहिए तो घर के बर्तन सामान लेके आओ, रखो, उधार लेके जाओ, राइट। जब रिटर्न करोगे तब आपका उधार, आपका जो सामान आपको रिटर्न मिलेगा। उसी तरह कंपनी भी चार्ज देती है सिक्योरिटी पे, असेट्स आपके नाम पे चार्ज कर दिए जाते हैं तब तक के लिए जब तक कंपनी आपके फंड को रिफंड नहीं कर देती। हाँ भैया, इफ द कंपनी फेल टू पे, यस, इफ द कंपनी फेल टू पे इंटरेस्ट या प्रिंसिपल अमाउंट, यू कैन सेल द असेट्स। कंपनी फेल, यू कैन सेल, कंपनी फेल, यू कैन सेल, यस, इसी को बोलते हैं सिक्योर्ड। जी हाँ, तो जितने भी डिबेंचर है मोस्ट प्रोबेबली सिक्योर्ड इन नेचर होते हैं, राइट बेटा। तो याद रहेगा, दो डेफिनेशन मैंने आपको बाहर करे। पहली डेफिनेशन एक बार रिवाइज कर देता हूं। डिबेंचर क्या है? स्टॉक, जमा करो इसे। डिबेंचर क्या बेटा? स्टॉक, हड्डी बनाओ। डिबेंचर स्टॉक, बॉन्ड्स और एनी, कोई भी चलेगा भैया, एनी अदर सिक्योरिटी कॉन्स्टिट्यूटेड चार्ज ऑन असेट्स और नॉट, चार्ज ऑन असेट्स और नॉट, राइट। सेकेंड में कहा है डिबेंचर क्या? तो डिबेंचर इज अ डॉक्यूमेंट, डिबेंचर इज अ डॉक्यूमेंट गिवन बाय कंपनी, डिबेंचर इज अ डॉक्यूमेंट गिवन बाय कंपनी। कंपनी ने दिया डॉक्यूमेंट है एज अ एविडेंट ऑफ डेप्ट, प्रूफ ऑफ डेप्ट, किसको? होल्डर को। अराइजिंग व्हेन लोन, यस, यूजुअली ये अराइज होता है आउट ऑफ अ लोन एंड मोस्ट कॉमनली सिक्योर्ड ऑन चार्ज। दो डेफिनेशन लिखा, बहुत है, तीसरे तक जाने की जरूरत नहीं है, राइट। चलिए अब आपको पूछेंगे फीचर्स। क्या पूछेंगे बेटा? फीचर्स। अब डिबेंचर और शेयर्स में डिफरेंस क्या होता है ये ध्यान रखना। देखो भैया, जब भी बात करूं शेयर्स की तो कंपनी इशू करती है, पब्लिक उसको खरीदती है। तो जब कंपनी इशू करती है और शेयर खरीदा जाता है तो यहाँ पे दो पार्टी है। पहली पार्टी का नाम है खरीदने वाला, दूसरी पार्टी का नाम है बेचने वाला, मतलब कि एक है इशूअर और एक है इन्वेस्टर। बट जब बात करो डिबेंचर की तो सबसे पहले याद रखो डिबेंचर क्या है? वादा, ये वादा है ना, वादा है। डिबेंचर इज अ डॉक्यूमेंट, एक्नोलॉजमेंट, रिसीप्ट, प्रूफ ऑफ लोन। तो डिबेंचर एक क्या है बेटा? सबसे पहला बात रिवर्ड याद रखना, डिबेंचर प्रोमिस है। ये प्रोमिस कौन करता है? कंपनी करती। किससे करती है? तो डिबेंचर होल्डर से करती है कि आज मुझे दे दो, मैं फ्यूचर में आपको रिटर्न दूंगा, अगर नहीं दूंगा तो मेरे असेट्स बेच देना। दैट इज कॉल्ड सिक्योरिटी चार्ज ऑन असेट्स। तो डिबेंचर इज नथिंग बट द डिबेंचर इज अ प्रोमिस बाय द कंपनी। डिबेंचर क्या है बेटा? प्रोमिस है। जो कौन करता है? ये डिबेंचर वादा है, वादा। और ये वादा कौन किससे करता है? कंपनी करती है इन्वेस्टर से। ओवर स्पेसिफिक सम, मतलब कि अमाउंट की बात कर रहा है, 1000, 10,000, 15,000, अमाउंट टू द होल्डर ऑफ द डिबेंचर होल्डर। सेकेंड, फेस वैल्यू। याद रखना, फेस वैल्यू मतलब वो वैल्यू जो डिबेंचर सर्टिफिकेट पे लिखी हुई होती है। और याद रखना, डिबेंचर इज द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट। डिबेंचर सिक्योर्ड है। मैंने कहा ना, इफ कंपनी फेल टू पे यू कैन सेल। कंपनी अगर आपका पैसा रीपेमेंट करने में फेल होती है तो आप उसके असेट्स को क्या करते हो? सेल। इसी को बोलते हैं चार्ज ऑन असेट्स। जब भी कंपनी आपसे उधार लेगी तब आपको असेट्स चार्ज पे दे देगी और ये सबसे सिक्योर्ड अमाउंट होता है। तो सबसे पहले डिबेंचर है क्या? तो डिबेंचर एक प्रोमिस है। फिर डिबेंचर क्या है? तो डिबेंचर की फेस वैल्यू बता दो। लाइक डिबेंचर, द फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर इज नॉर्मली कैरी हाई, क्योंकि ये सेफ है। सेफ नहीं, सेफेस्ट है। डिनोमिनेशंस इज यूजुअली 100 और मल्टीप्लाई बाय 100। डिबेंचर जो होता है वो इशू होता है 100 या मल्टीप्लाई बाय 100 में। कभी भी 5 रुपये 10 रुपये में डिबेंचर इशू होता नहीं, वो तो इक्विटी शेयर इशू होता है। तो डिबेंचर की जो डिनोमिनेशन वैल्यू है, डिबेंचर की जो फेस वैल्यू है, वो ऑलवेज क्या रहेगी बेटा? हाई। टाइम ऑफ रिपेमेंट, यस, याद रखना, डिबेंचर ऑलवेज रिडीमेबल इन नेचर होते बेटा। याद रखना मेरे वर्ड को, डिबेंचर या प्रेफरेंस दोनों रिडीमेबल होते हैं। रिडीमेबल मतलब कंपनी बंद होने के पहले इनका पैसा रिफंड कर दिया जाता है, या मैं कहूँ इनका डिबेंचर का तो पैसा बंद होने के पहले नहीं, इनकी मैच्योरिटी डेट होती है। क्या होती है बेटा? मैच्योरिटी डेट। क्या होता है मैच्योरिटी डेट? मतलब रीपेमेंट की तारीख पहले से डिसाइड होगी, उस तारीख को उनको पैसा देना ही पड़ेगा। इफ यू फेल टू पे, investor can sell your assets and recover the money. yes सर देखो यहाँ पे क्या दिया हमको?
सर दिया टाइम ऑफ रिपेमेंट, जी हाँ टाइम ऑफ रिपेमेंट, द डिबेंचर इशू, यस डिबेंचर क्या है बेटा, इशू विद इन द ड्यू डेट, ड्यू डेट स्टेटेड या मैं कहूंगा मेंशन, इनकी जो ड्यू डेट है, इनकी जो रीपेमेंट की डेट है वो मेंशन होती है डिबेंचर सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट पे ही इसकी विदाई की तारीख लिखी हुई होती है, किस दिन इसको रीपेमेंट करना है वो पहले से डिसाइड होता है। द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ डिबेंचर इज रीपेड ऑन मैच्योरिटी डेट, वर्ड याद रखना, डिबेंचर के पैसे कब रीपेमेंट होते हैं, उसकी मैच्योरिटी डेट, और ये मैच्योरिटी डेट कहाँ पे लिखी होती है, उसकी डिबेंचर सर्टिफिकेट। तो 3 पॉइंट पढ़े। सबसे पहला डिबेंचर क्या बेटा, प्रोमिस, डिबेंचर क्या प्रोमिस, कौन किससे प्रोमिस कर रहा है, कंपनी प्रोमिस कर रही है किससे, डिबेंचर होल्डर से, के सम ऑफ अमाउंट हम आपसे क्या कर रहे हैं, बोरो कर रहे हैं, एंड विल रीपे आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। सेकेंड क्या है, डिबेंचर का फेस वैल्यू ऑलवेज मल्टीप्लाई बाय 100 और 100 हो सकता है। नॉर्मली डिबेंचर की फेस वैल्यू हाई ही होती है कंपेयर टू शेयर, चाहे वो इक्विटी हो चाहे वो प्रेफरेंस हो। सर थर्ड वन क्या, तो रीपेमेंट, यस रीपेमेंट, यस ऑल डिबेंचर रिडीमेबल इन नेचर, रीपेबल नेचर, और इनकी रीपेमेंट की जो डेट है वो ड्यू डेट उनके सर्टिफिकेट पे मेंशन होती है, उस तारीख को मैच्योरिटी डेट कहा जाता है। नेक्स्ट सर क्या कहा है आपने को बेटा, यस प्रायोरिटी, यस सर आपने तो पढ़ा ना प्रेफरेंस शेयर्स को प्रायोरिटी है, बेटा याद रखना पहले बाहर वालों को चुकाओ फिर घर वालों को चुकाओ। इक्विटी और प्रेफरेंस मेंबर और ओनर है, जबकि डिबेंचर अपना क्रेडिटर है, तो पहले क्रेडिटर को चुकाओ, सबसे पहली जो प्रायोरिटी होगी वो क्रेडिटर को होगी। यस नहीं तो भाई अगर पता है ना, अगर इनको हमने प्रोमिस किया है, ये सिक्योर्ड है, चार्ज ऑन असेट्स है, वी फेल दे कैन सेल द असेट्स, यस हम चुक गए तो असेट्स वो बेच देंगे, इसके लिए पहले इनका कर्जा चुकाओ, बचा तो है ना, मैंने डायग्राम बताया, पहले गवर्नमेंट का टैक्स, फिर इंटरेस्ट, फिर प्रेफरेंस, राइट। तो ये वही है डिबेंचर, जी हाँ। प्रायोरिटी मतलब क्या, प्रेफरेंस, प्रायोरिटी मतलब फर्स्ट चांस, डिबेंचर होल्डर है वह प्रायोरिटी इन रीपेमेंट, इनको पहला मौका दिया जाएगा किस चीज में, रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर कैपिटल ओवर द क्लेमेट्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के क्लेमेट्स मतलब कंपनी में जितने भी लोग क्लेम करने वाले, चाहे वो इक्विटी हो चाहे वो प्रेफरेंस हो, उन सबसे पहले पैसा किसको चुकाया जाएगा, डिबेंचर को। इंश्योरेंस रीपेमेंट, सर इंश्योरेंस मतलब गारंटी टू रीपेमेंट है, क्यों भाई, डिबेंचर कंस्टिट्यूट अ लॉन्ग टर्म डेप्ट, ये कौन सा डेप्ट है, लॉन्ग टर्म, एंड कैरी इंश्योरेंस ऑफ रीपेमेंट ऑन ड्यू डेट, ड्यू डेट मतलब बेटा मैच्योरिटी, बिकॉज मोस्ट डिबेंचर आर सिक्योर्ड इन नेचर, जितने भी डिबेंचर मोस्टली सिक्योर्ड होते हैं, और इंश्योरेंस होता है कि उनका रिपेमेंट पे उसका पैसा उसको दे दिया जाएगा, राइट। एंड नेक्स्ट, यस हर डिबेंचर होल्डर को हम क्या पे करते बेटा, डिबेंचर हमारा डेब्ट कैपिटल है, कौन सा कैपिटल बेटा, डेब्ट कैपिटल है, यस ये हमारा क्या है बेटा, तो डेटर्स नहीं क्रेडिटर्स है कंपनी का, इसको क्या पे करेंगे, इंटरेस्ट, वो भी कैसा, फिक्स। सर जो ब्याज होता है ना, ब्याज, उसका जरा फंडा समझ लो, मैंने डिविडेंड बोला था, मुर्गी है तो अंडा है, प्रॉफिट है तो डिविडेंड है, बट यहां पे ऐसा नहीं है, इंटरेस्ट चाहे प्रॉफिट हो या ना हो तुमको इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, मेरी बात समझ रहे। अगर कंपनी में प्रॉफिट है या लॉस है, हर महीने या हर साल जो भी आपने प्रोमिस किया है वो आपको चुकाना पड़ेगा, ये वो कर्जा है जो चुकाना पड़ेगा। इफ यू फेल इन्वेस्टर कैन सेल, माइंडसेट रखना, असेट्स बिक जाएंगे अगर आपने नहीं चुकाया तो। यस द इंटरेस्ट, द रेट ऑफ इंटरेस्ट अग्रीड, मतलब पहले से क्या हो जाता है बेटा, रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होता है, कंपनी जब इशू करता है, और हाँ मोस्टली डिबेंचर ऐसे आता है 9% डिबेंचर, 10% डिबेंचर, डिबेंचर के आगे उनका इंटरेस्ट रेट पहले से क्या किया गया था बेटा, मेंशन किया गया था, पहले से उनका इंटरेस्ट रेट बता दिया गया होता है, और वो कंपलसरी कंपनी को देना पड़ता है। द फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट इज अग्रीड अपॉन अ पेड पीरियोडिकली इन केस ऑफ द डिबेंचर, द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज फिक्स्ड लाइबिलिटी, यस डिबेंचर इज अ क्रेडिटर, और डिबेंचर के ऊपर जो इंटरेस्ट पे करना है वो अपने लिए क्या है, कंपनी की फिक्स लाइबिलिटी, चुकानी पड़ेगी। इट मस्ट बी पेड बाय द कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ द फैक्ट और इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉफिट, यस वेदर द कंपनी मेक अ प्रॉफिट और नॉट। अरे भाई कंपनी में लॉस चल रहा है, कोरोना काल चल रहा है, फिर भी इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा, ये वो कर्ज है जो चुकाना पड़ेगा, छोड़ेंगे नहीं ये लोग।
अगर तुम नहीं चुकाओगे तो एसेट्स बेच देंगे। तो टोटल 6 पॉइंट पढ़े। पहला पॉइंट रिवाइज करता हूं। फर्स्ट पॉइंट था डिबेंचर इज अ प्रॉमिस। दूसरा डिबेंचर की फेस वैल्यू ऑलवेज हाई। फिर तीसरा हमने पढ़ा क्या बेटा, तो डिबेंचर के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, प्रायोरिटी पेमेंट करते हैं, उसके टाइम पे रीपेमेंट। डिबेंचर का रीपेमेंट कहां पे लिखता है, मैच्योरिटी डेट। ऑल डिबेंचर आर रीपेमेंट ऑन देयर मैच्योरिटी एंड इट इज मेंशन ऑन सर्टिफिकेट। मैच्योरिटी मतलब ड्यू डेट, और हर डिबेंचर की ड्यू डेट पहले से डिसाइड होती है, 5 साल, 6 साल, 8 साल, 9 साल। प्रायोरिटी इन प्रेफरेंस, हाँ जी हाँ, इसको P4 प्रोमिस करेंगे, P4 प्रायोरिटी देंगे इंटरेस्ट पेमेंट की और प्रिंसिपल पेमेंट की, राइट। इंश्योरेंस फॉर रीपेमेंट, गारंटेड रीपेमेंट है, हमको भी पता है, अगर नहीं चुका तो असेट बेच देंगे। इंटरेस्ट, यस, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट इनको दिया जाता है, याद रखना, डिबेंचर को इंटरेस्ट पे करते हैं। नेक्स्ट पार्टीज, ये ध्यान रखना, जब भी आप कंपनी में डिबेंचर कैपिटल कलेक्ट करते हो, बोरोड कैपिटल कलेक्ट करते हो, तो कंपनी और डिबेंचर के बीच में एक और आदमी आ जाता है। एग्जांपल देके समझ जाता हूं। कभी कभी क्या होता है, दो दोस्त क्या करते हैं, रेसिंग लगाते हैं, बोलते चलो 200 रुपए की बेट लग गई, यहां से वहां तक जो जल्दी भागेगा उसके 200 रुपए, जो पहले पहुंचेगा उसके 200 रुपए। एक लड़का क्या कहता है, ला भाई 200 रुपया मेरे को दे, अपन दोनों रेस लगाते। एक भोले बच्चे ने क्या किया, 200 रुपया उसके हाथ में दे दिया, एक ऐसा भागता है एक रिवर्स भागता, पता ना, घर पे निकल लेता पैसा लेके। दूसरी बार फिर दोनों मिलते, बोलते भाई तू लास्ट टाइम चीटिंग करके थे, घर पे भागे, अब बोलते 400 रुपए की रेस। अब ये जो बेचारा भोला लड़का था, वो बोलता लाओ 400 रुपये मेरे हाथ में दो, अब मैं रखूंगा। बोलता अरे भाई भरोसा नहीं है, तू भाग गया घर पे, तो मैं तो चोर था ही, तू भी अभी समझदार बन गया, तू पैसे लेके भाग गया। तो एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं है, विश्वास नहीं है, तो थर्ड पर्सन को बुलाते बीच में, जो पैसा लेके खड़ा रहता है। सर ये भाग गया, तो अरे ये नहीं भाग गया, ये भाग गया तो दोनों मारेंगे इसको। यस, इसको ऑफिशियली अपॉइंट करते हैं कि भाई तेरी फीस ले लें, हम दोनों की रेस होगी, जो जीतेगा उसके हाथ में पैसा दे देना, गारंटर। अब थर्ड पर्सन इज अपॉइंटेड, जिसके ऊपर विश्वास किया जा सकता है कि पैसा लेके भागेगा नहीं, दैट इज कॉल्ड ट्रस्टी। वैसे ही यहाँ पे कंपनी में जब भी कंपनी क्या इशू करती है, डिबेंचर, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब भी कंपनी क्या इशू करती है, बेटा डिबेंचर, जब भी कंपनी बोरो करती है, तब कंपनी और कंपनी के बीच में एक थर्ड पर्सन आ जाएगा। इस थर्ड पर्सन को कहेंगे डिबेंचर ट्रस्टी, जो कंपनी और इन्वेस्टर्स के बीच में एज अ ट्रस्ट, एज अ गारंटर खड़ा रहता है। अगर कंपनी ने टाइम पे रीपेमेंट नहीं किया तो कंपनी के अगेंस्ट में केस करेगा, कंपनी के अगेंस्ट में एक्शन लेगा, और अगर समझो डिबेंचर होल्डर कुछ गलत करता है तो कंपनी के सपोर्ट में बोलेगा। तो याद रखना क्या कहा है। सबसे पहली पार्टी किटी पार्टी, ये मैं हूं, ये हमारी पार्टी है ना, ऐसा याद आ रहा है, कुछ डायलॉग फेमस हुआ था। तो यहाँ पे किटी पार्टी, क्या बोलोगे बेटा, किटी पार्टी, 3 पार्टी, किटी पार्टी 3 पार्टी। कंपनी, पहली पार्टी का नाम है कंपनी विच बोरो द मनी, जो उधार लेता है वो कंपनी। सेकेंड ट्रस्टी, उसको लास्ट में पढ़ते हैं। थर्ड पर लेते हैं डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर होल्डर मतलब क्या, एक उधार लेने वाला, एक उधार देने वाला। पहली पार्टी का नाम है कंपनी, दूसरी का नाम है डिबेंचर होल्डर। लेट्स सी, दिस आर द पार्टी हु प्रोवाइड द लोन। यस, डिबेंचर होल्डर मतलब क्या, जो लोन देने वाला है, एंड डिबेंचर सर्टिफिकेट इज एविडेंस। थर्ड कौन है यहाँ पे, थर्ड पार्टी कौन बनेगी, तो ट्रस्टी। अ कंपनी हैज अपॉइंट, कौन अपॉइंट करता है बेटा, अपॉइंट करता है, अपॉइंट अ ट्रस्टी इफ ऑफरिंग द डिबेंचर मोर देन 500 पीपल। अगर डिबेंचर लोन 500 लोगों से ज्यादा के पास से लिया जाए तो बीच में एक ट्रस्टी अपॉइंट करना मैंडेटरी है। दिस पार्टी दो वूम कंपनी डील विद द डिबेंचर होल्डर। भाई कंपनी डायरेक्ट डिबेंचर होल्डर से नहीं, कंपनी डिबेंचर ट्रस्टी से बात करेगी, डिबेंचर ट्रस्टी डिबेंचर होल्डर से बात करेंगे। द कंपनी मेक एन एग्रीमेंट विद द ट्रस्टी। कंपनी पहले किसके साथ एग्रीमेंट बनाएगी, ट्रस्टी के साथ एग्रीमेंट बनाएगी, उसे कहते हैं ट्रस्ट डीड। व्हेन कंपनी मेक एग्रीमेंट विद ट्रस्टी, वो एग्रीमेंट को कहेंगे ट्रस्ट डीड। इट कंटेन द ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन का मतलब था बेटा रूल्स एंड रेगुलेशन। ये जो ट्रस्ट डीड होती है, ये जो कागज का टुकड़ा है, डीड है, उसके अंदर क्या लिखा था बेटा, रूल्स एंड रेगुलेशन। यस, ऑब्लिगेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदारियां किसकी क्या होगी, है ना। इट इज नॉन एज ट्रस्ट डीड, इट कंटेन द ऑब्लिगेशन ऑफ द कंपनी, राइट्स ऑफ डिबेंचर होल्डर, पावर ऑफ ट्रस्टी। इसमें तीनों के बारे में लिखा है, कंपनी की जवाबदारी, डिबेंचर होल्डर के राइट्स और ट्रस्टी के पावर क्या क्या होंगे, ये ट्रस्ट डीड में लिखा होता है। तो सिंपल बच्चा, 3 चीज, कितने पार्टी, कंपनी,
डिबेंचर होल्डर एंड ट्रस्टी। कौन ट्रस्टी को अपॉइंट करता है और कब अपॉइंट करता है? कंपनी अपॉइंट करती है डिबेंचर ट्रस्टी को जब 500 से ज्यादा पब्लिक से कंपनी क्या करती है, डिबेंचर कैपिटल कलेक्ट करती है। मोर देन 500 अगर, यस मोर देन, क्या बोले बेटा, मोर देन 500 पीपल अगर है एज ए डिबेंचर होल्डर तो डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना कंपलसरी है। जब कंपनी डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करती है तो उसके साथ क्या बनाएगी, डीड, उसे कहते हैं एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं, डीड। ये डिबेंचर ट्रस्ट डीड बनेगी। डिबेंचर ट्रस्ट डीड के अंदर क्या लिखा होता है, 3 चीज होती है, कंपनी की ऑब्लिगेशन, कंपनी की जवाबदारी, डिबेंचर होल्डर के राइट्स अधिकार और डिबेंचर ट्रस्टी के पावर यहां पे मेंशन होते हैं। राइट माय डियर स्टूडेंट, समझ में आया ये आपको? चलो आ सकता है 2 मार्क के डिफाइन में डिबेंचर ट्रस्टी, ट्रस्ट डीड लिखो तो आराम से लिख लेना बेटा, ठीक है। आसान लफ्जों में जाते हैं अपन, ऑथोरिटी टू इशू द डिबेंचर। बेटा डिबेंचर की इशू करने की ऑथोरिटी, पावर किसके पास, एक ही के पास है भैया। यस, अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 179 सब सेक्शन 3 एक ही बंदा है जीता जागता कंपनी में, वो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो ये अगर भूल भी गए तो सिंपल लिख देना, हु हैज अ पावर टू इशू डिबेंचर, हु हैज अ ऑथोरिटी टू इशू डिबेंचर। तो कंपनी में डिबेंचर इशू करने के, डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू करके कैपिटल कलेक्ट करने का पावर किसके पास है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और यस, लिमिट प्री डिसाइडेड होती है जो मेमोरेंडम और आर्टिकल में लिखा हुआ होता है। यस, स्टेटस ऑफ डिबेंचर होल्डर। सर ये जो डिबेंचर होल्डर है कंपनी के कौन है, जैसे कि मैंने पढ़ा है इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी कंपनी के मालिक है, प्रेफरेंस कंपनी के मेंबर है। और डिबेंचर कौन है, तो डिबेंचर वो लोग हैं जो कंपनी को उधार देते हैं, इसीलिए डिबेंचर इज अ क्रेडिटर। फिलिंग द ब्लैंक्स वन वर्ड में कहीं ना कहीं फंसाएगा। डिबेंचर इज अ डैश ऑफ द कंपनी, डिबेंचर होल्डर आर द डैश ऑफ द कंपनी। तो डिबेंचर कैपिटल इज अ बोरोड कैपिटल, ओन कैपिटल एंड डिबेंचर ओन नहीं, ओ कैपिटल। और डिबेंचर इज अ क्रेडिटर ऑफ अ कंपनी। भैया ये बाहर वाले हैं, घर वाले नहीं है, ये पड़ोसी है, ये पप्पा और अंकल नहीं है, ये बाजू वाला है भैया, इसको घर के बाहर ही रखो। सिंस डिबेंचर इज अ लोन टेकन बाय द कंपनी, क्या पे करना पड़ता है बेटा, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तेरी खुशी या गम उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा इन रेगुलर इंटरवल। राइट माय डियर स्टूडेंट, फिर से ये 3 पॉइंट, यहां पे कितनी पार्टी, 3 पार्टी। यस, डिबेंचर को कौन इशू करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और भैया डिबेंचर को क्या पे करना पड़ता है, इंटरेस्ट, बिकॉज दे आर द क्रेडिटर ऑफ अ कंपनी। यस, चलिए अब तो ये तो भाई बच्चों को भी समझ में आ जाएगा, क्या डिबेंचर को वोटिंग पावर है क्या, आपके कंपनी में वो वोट दे सकते हैं, इंस्पेक्शन कर सकते हैं, लाइक इक्विटी होल्डर है ना भैया। पप्पा को आर फॉर रिस्क उठाते हैं और आर फॉर राइट्स भी मिलता है। पड़ोसी को कोई राइट्स मिलता नहीं है अपने घर में बोलने का, इंस्पेक्शन करने का, वोटिंग करने का। उसी तरह क्रेडिटर है, बाहर वाले है, पड़ोसी है, सप्लीमेंट्री कैपिटल है, सेकेंडरी सोर्स है, ये मालिक नहीं है, इसीलिए इनको कोई भी वोटिंग पावर नहीं है। कंपनी के जनरल मीटिंग में ये वोटिंग करेंगे नहीं। यस, no company shall issue debenture carry any voting rights. Debenture holder no right to vote in a general meeting of the company because they are creditor of the company. Yes, next security। जी हाँ, मैंने बोला डिबेंचर 100% सिक्योर है बेटा, क्योंकि याद रखना मेरे वर्ड को, इफ यू फेल दे कैन सेल, इफ यू फेल दे कैन सेल। अगर तुम चुके ना तो दुर्घटना घटी समझो, ये अपने असेट्स उठा के बेच देंगे और पैसे रिकवर करेंगे, क्योंकि इन्होंने तुम्हें साथ बनाया ट्रस्ट डीड एग्रीमेंट। वो एग्रीमेंट में लिखा है सिक्योरिटी, मोबाइल में डालते हो कोड सिक्योरिटी, फिर क्या लगाते हो मोबाइल में, चार्ज, फिर बटन ऑन करते हो तो सिक्योरिटी चार्ज ऑन असेट्स, ये अपने असेट्स पे चार्ज ले लेते भैया, याद रखना। द डिबेंचर आर जनरली सिक्योर्ड बाय फिक्स्ड और फ्लोटिंग। यस, डिबेंचर जो होते हैं ना वो सिक्योर्ड थे, या तो पहले आप बोलेंगे 10,000 रुपये लिया, 10,000 के असेट्स ले लो, या फ्लोटिंग असेट्स ऑफ अ कंपनी इफ कंपनी नॉट इन अ पोजीशन टू मेक अ पेमेंट। भैया ध्यान दो, अगर कंपनी की हालत पछता है, अगर कंपनी फाइनेंशियल क्राइसिस में फंसता है, अगर कंपनी की हालत फंसता है, अगर कंपनी फाइनेंशियल क्राइसिस में फंसता है तो ये छोड़ने वाले नहीं है। नॉट अ पोजीशन टू मेक द पेमेंट
ऑफ इंटरेस्ट या रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, या तो आप इंटरेस्ट नहीं चुका पा रहे हो इनका, या आप उनके प्रिंसिपल अमाउंट मैच्योरिटी पे रीपे नहीं कर पा रहे हो, तो डिबेंचर होल्डर सेल ऑफ चार्ज प्रॉपर्टी, जो भी प्रॉपर्टी आपने उसको चार्ज पे दी है वो क्या करेंगे, बेच देंगे और अपना पैसा क्या करेंगे, रिकवर करेंगे। इसीलिए ये मोस्ट सेफ कैपिटल है, सेफेस्ट कैपिटल। डिबेंचर इज द मोस्ट सिक्योर्ड सेफेस्ट कैपिटल। नेक्स्ट सर अभी बोला इशूअर, तो डिबेंचर कैन बी इशू बाय बोथ, ये बहुत बढ़िया आंसर है। देखो शेयर्स कौन इशू करता है, तो मोस्टली पब्लिक कंपनी इशू करती है, बट डिबेंचर कौन इशू करता है, तो दोनों कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी, दोनों कंपनी को डिबेंचर इशू करने का अधिकार है। देखते बेटा आराम से समझो क्या बता रहे अपने को, लिस्टिंग, यस लिस्टिंग, यस डिबेंचर मस्ट लिस्टेड विद द एटलीस्ट वन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। शेयर सर्टिफिकेट की तरह, शेयर्स की तरह डिबेंचर को भी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड किया जाता है। यस आगे ट्रांसफरेबल, जी हाँ डिबेंचर कैन इजीली ट्रांसफर्ड थ्रू द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर। जी हाँ डिबेंचर अगर आप ट्रांसफर करना चाहो किसी को तो शेयर्स की तरह ट्रांसफर कर सकते हो, बट उसके लिए क्या फिल करना पड़ेगा, इंस्ट्रूमेंट, एक डॉक्यूमेंट जो आपको फिल करना पड़ेगा। यस माय डियर स्टूडेंट, टोटल 14 पॉइंट है। और बच्चा याद रखना इस टॉपिक के बाद आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेके आने वाला हूं जहां पे मैं इक्विटी, प्रेफरेंस और डिबेंचर को कंबाइन करके 12 से 14 पॉइंट आपको ऐड करा दूंगा, तो वो वीडियो के लिए भी बने रहना। मोस्ट इजीएस्ट लिक्विड मेथड लेके आऊंगा, इक्विटी, प्रेफरेंस और डिबेंचर को कंबाइन करके। होप आज का टॉपिक आपको समझ में आया। डिबेंचर क्या था भैया, वो हड्डी जरा याद रख लेना, एक लास्ट बार याद करके जाता हूं, सेक्शन 2 सबसेक्शन 30, 2 1 2 याद रखना भैया। क्या याद रखोगे, 2 1 2, सेक्शन 2। सर सेक्शन लिखना जरूरी है, हाँ अपने दिमाग को बोलो, अजय से सिखाते हैं, मैं बताता तुमको आता। सेक्शन 2 1 2, 2 + 1 करोगे तो 3, 2 के बाद 3 आता है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 30। डिबेंचर क्या था, तो डिबेंचर बेटा जमा करो, डिबेंचर स्टॉक, 2 दिल मिला के एक हड्डी बनाओ, तो डिबेंचर स्टॉक, बॉन्ड्स और एनी अदर। मोबाइल में क्या डालते हो, सिक्योरिटी, फिर क्या लगाओगे, चार्ज ऑन। तो फिर से डिबेंचर क्या बेटा, स्टॉक, बॉन्ड्स और एनी अदर सिक्योरिटी, चार्ज बटन ऑन, चार्ज ऑन असेट्स और नोट। और दूसरा पता डिबेंचर क्या है, तो डिबेंचर इज अ डॉक्यूमेंट गिवन बाय कंपनी, गिवन बाय द कंपनी टू द होल्डर, राइट माय डियर स्टूडेंट, व्हेन लोन इज अराइज। इतना लिखा तो अपने दोनों डेफिनेशन हो जाए, तूफान का डेफिनेशन जो दूसरा था वो, और साथ ही साथ ये पूरे के पूरे 14 पॉइंट है। तो एक बार डिटेल में वीडियो को दोबारा देख लेना, ना समझे तो मैसेज करते हैं चैट बॉक्स में, कोई प्रॉब्लम हो तो हम है तो क्या गम है। थैंक यू सो मच एवरीवन।